भी हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं आता, छतें नहीं है जो लोगों के सिर के ऊपर, तो किसकी गलती है? कांग्रेस की गलती है, क्योंकि इतने साल तो उनकी सरकार थी। तो 40-50 साल में जो बनाया उसका क्रेडिट मोदी जी को, और जो नहीं बना उसका गाली नेहरू जी को। ये जस्टिफाइड है? नहीं, 40-50 साल कांग्रेस की गलती थी वो कह रहे हैं। नहीं, वो किस आधार पे कह रहे हैं, यही प्रश्न है। हाँ, देश वहाँ तो नहीं है ना जहाँ 47 में था। तो देश अगर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है, उसका क्रेडिट अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है तो डिसक्रेडिट क्यों कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है? अगर डिसक्रेडिट कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं फिर क्रेडिट भी देना पड़ेगा। क्रेडिट तो देते इसका हैं ना, मतलब आज जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या फिर एयरलाइंस हो, ये सब तो बनी है कांग्रेस की सरकार के क्या नहीं बना है? जितने नेता बने हुए हैं सारे नेता तो उन्हीं स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए हैं ना जिसको कांग्रेस पार्टी बनाई है। उनके माँ बाप का इलाज तो उसी अस्पतालों में हुआ जिसको कांग्रेस पार्टी बनाई है। देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, इससे कोई इनकार कर सकता है? इसरो बना हो, IIT बना हो, IIM बना हो, देश की यूनिवर्सिटीज़ बने हो, सड़कें बने हो, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, उसको तो कांग्रेस ही बनाई है। प्रश्न यही है, इस देश का विपक्ष होने के नाते देश में जो चीज़ें हुई हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए, और जो नहीं हुआ है उसका सवाल पूछा जाना चाहिए। अच्छा, आप जो यात्रा कह रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा हो गई या फिर दूसरी वाली जो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, सब कह रहे थे कि यात्रा तो निकाल रहे थे, लोग आ भी रहे थे, लेकिन वोट जा रहा था बीजेपी को। अच्छा, ये तो मतलब आप पत्रकार हैं और आपके पास आंकड़े होते होंगे आई गेस कि कांग्रेस पार्टी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी तो उसके कितने सांसद थे, और जब भारत जोड़ो यात्रा हो गई उसके बाद उसके कितने सांसद हुए? ये आंकड़ा तो आपके पास होगा ही। है, वो सरकार तो नहीं बनी ना। नहीं, सरकार तो नहीं बनी, वो बात तो ठीक है। इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया जो है क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता लेकिन अभी जीत करके आया है। हाँ, सरकार तो बनना बिगड़ना ये तो लोकतंत्र का प्रक्रिया है ना। आप अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे? पलायन रोकने के लिए क्या करेंगे? हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। मेला लगा के नौकरी, एक दिन का मेला और फिर नौकरी की गारंटी, वो बिल्कुल करेंगे। नौकरी की गारंटी है, हम हर वर्ग के लिए गारंटी दे रहे हैं। हाँ। माँ बहन योजना के तहत जो है हर बहनों को, बिहार को कि जो बहनें उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। उसी तरह से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जहां हमारी सरकारें बनी हैं वहां पे कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना का मॉडल है, हमारे पास कर्नाटका का मॉडल है। जो भी वादा हमने किया था एक एक गारंटी को लागू किया। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं मेरे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने बोला है मेरे पास सरकार चलाने के लिए, रेवंत रेड्डी ने बोला है कि सरकार चलाने के पास मेरे पास पैसा नहीं है। फ्रीबीज में अनाउंस की थी, वो तो हमारा GST का हिस्सा मोदी जी नहीं देते हैं। जो गैर भाजपा सरकार है उनकी मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, सरकार के बयान सुन लीजिए, और ये एक साल की बात नहीं है। आप चाहे केरल के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, क्योंकि केंद्र सरकार जो स्टेट का GST का हिस्सा है वो केंद्र सरकार उसको रिलीज नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप हमसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और जो सरकार का हिस्सा है राज्य सरकार का, आप उसको वापस नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठेगा। आप देखिए पिछले साल, अभी बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है, और हिमाचल में पिछले साल जो त्रासदी हुई, जो आपदा आया, बार बार मुख्यमंत्री जाकर के जो है केंद्र की सरकार से गुहार लगा रहे थे कि आप हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए, हमारा राज्य आपदा से गुजर रहा है, हमको हमारा पैसा दे दीजिए। तो ये तो सरासर बेईमानी केंद्र सरकार